आपके सबसे चहीते और नंबर 1 न्यूज बुलेटिन शो मेरा मध्य प्रदेश का, जिसमें मैं रश्क गौरी आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों से अपडेट करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी के साथ, बिग ब्रेकिंग के साथ, जहां पर 22 दिन से लापता मासूम सुरक्षित यहां पे रिकवर कर लिया गया है। इसके साथ ही तांत्रिक क्रिया के लिए, नर बलि के लिए इसका किडनैप किया गया था। उदय विहार कॉलोनी में इसको बंधक बनाकर रखा गया था। इसके साथ ही जो जानकारी निकल के इस वक्त सामने आई है उसमें यह कि गड़ा हुआ धन निकाले जाने के लिए इस पूरी तांत्रिक क्रिया को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान 4 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। क्रिकेट बैट का लालच देकर इस बच्चे को किडनैप किया था और पुलिस ने बच्चे को यहां पे सुरक्षित यहां पे रिकवर कर लिया, परिजनों के हवाले कर दिया है। सनावत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जाता है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से यहां पर बच्चे को क्रिकेट बैट का यहां पे लालच दिया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। इसी बीच हम जबलपुर चलते हैं, जहां पर जबलपुर में गीता भवन में यहां पे गीता भवन का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पूरे भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान आपको बताते चले कि भवन में 15,000 से ज्यादा किताबों का संग्रहण किया गया है। सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है, और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी यशस्वी प्रधान, जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर शिक्षा नीति को एक तरह से बदलते हुए, संशोधित करते हुए, यद्यपि आज़ादी के बाद 2 बार ऐसा मौका आया, 1968 में, 1986 में, लेकिन केवल ऐसा कहा जाता था कि वो अंकों का खेल है, 8 इधर लग गया, 6 के उधर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति आई और 20 की शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने अपने राज्य में शिक्षा नीति देश भर में सब लागू हुई, तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुई, हमें इस बात का आनंद। और हमने अपने वो पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता, पवित्र रामायण और ऐसे सारे ग्रंथों के प्रमाण को शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता, जिसके 18 ही अध्याय में कौन सी जीवन के ऐसे रहस्य और प्रसंग है जिसके बारे में हमारा आधुनिक साइंस से लगा करके, तर्क शक्ति से लगा करके तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर गीता जी के माध्यम से मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं यहाँ जब आया हूँ तो रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी शुभारंभ हुआ और गीता भवन की सौगात भी मिल रही जबलपुर वालों के लिए, और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से, जिनका लंबा गैप है बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने, और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं के अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा, कहाँ नरकासुर असम के ऊपर, और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा। बुरहानपुर में खामनी गांव में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। यहां पर मटन पार्टी और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने की कोशिश की गई। आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। इसके साथ ही बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा को रुकवा दिया। शाहपुर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है। यहाँ पर बाकायदा मटन पार्टी का आयोजन किया गया, प्रलोभन दिया गया और इसी मटन पार्टी के दौरान धर्मांतरण कराए जाने की कोशिश इनके जरिए की जा रही थी। आदिवासियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किए जाने की ये पूरी कोशिश थी, जिसको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नाकाम कर दिया। बात करेंगे मंदसौर से, जहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर 20 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया है।
हरियाणा के फरीदाबाद से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 1 साल से फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता को हासिल किया है। 15% रिटर्न का लालच देकर इन्होंने, ये जो ठग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाया था। आरोपियों की 20 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बैंक अकाउंट साथ ही फ्रीज कर दिए गए हैं। वाईजी नगर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। जी हां, क्योंकि अब बुलेटिन में हम बात करेंगे अजब एमपी की गजब कहानी, पानी पर सियासी तनातनी। क्योंकि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से हुई मौत और लोगों के बीमार होने के मामले में अब एक नया न्यायिक रूप उसने अख्तियार कर लिया। इस गंभीर घटना को लेकर 31 दिसंबर को हाई कोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं को दायर किया गया था। अब चलिए, अब आपको हम एक एक करके बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या रहा। दरअसल 31 दिसंबर को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नगर निगम को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सभी प्रभावित लोगों का मुफ्त इलाज किए जाने और क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए थे। और इन्हीं आदेशों का पालन करवाने के लिए शुक्रवार को नगर निगम की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया गया। मामले में तीसरी जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में दायर की गई और जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को नोटिस जारी किया। और तीसरी याचिका पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को अब होनी है, जबकि पहले से दायर 2 जनहित याचिकाओं पर 6 जनवरी, यानी कि आज 2 जनवरी है तो 4 दिन बाद यानी कि 6 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इधर जबलपुर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें प्रभावित इलाकों में साफ पानी की आपूर्ति, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपयों का मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की गई है। उसमें तीसरी याचिका में माननीय न्यायालय ने अभी नोटिस जारी की है और वही बोला है कि साफ वाटर का जो सप्लाई है वो वहां पर सुनिश्चित हो। बाकी की 2 याचिकाएं हैं, उनकी सुनवाई अब 6 जनवरी को नियत की गई है। उसमें हमारी मांगे हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित जो मृतक है उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए, लगभग 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। उसमें जो शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई, जो हमने प्राथमिक तौर पर देखी, इसमें 4 मौतें ही बताई गई है, जबकि मौत का आंकड़ा जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है वो 8 से 15 के बीच में। और जो गंभीर रूप से बीमार है 32 लोग आईसीयू में बताया गया, 200-250 लोगों का इलाज बताया गया, फिर शायद 22 से ज्यादा का आंकड़ा निकलेगा। चूंकि गंभीर मुद्दा था, कोर्ट लंबी तारीख दे रही थी, हमने निवेदन करा, शहर का बहुत बड़ा मुद्दा, तो कोर्ट ने 6 तारीख लगाई है। तो वहीं युवा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर घंटा बजाकर विरोध जताया। प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हालात को काबू में रखने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ बैरिकेडिंग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की और नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अपर आयुक्त को इंदौर से हटाए जाने के निर्देश दे दिए। तो वहीं इंदौर दूषित पानी मामले में राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। पानी नहीं जहर बटा, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी जोरदार निशाना साधा। बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान, ये फोकट सवाल नहीं, ये गंभीर सवाल है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।